बड़ी लोगों ने गाली दिया, मारने के लिए भी, मगर सह करके ही समय को काट करके बाबा को रास्ता बना कि सत्तू पी करके हाँ। भूंजा फाक करके पूरे पहाड़ को काट दिया। पूरा पहाड़ काट दिए। 1500 फीट 1509 फीट ऊंचाई है। सीढ़ी आपको बहुत स्पष्ट क्या बोलते हैं कि दिख रहा होगा। कहियो भूखले रहली, हाँ, कहियो प्यासलो रहली। मान करके चलिए कि ये लाइव दशरथ मान जी हैं और ये उनकी फगुनिया है। छेनी और हथौड़ी से कैसे पूरा पहाड़ के काट देला। एगो चमन्नी भी मुखिया तक कोई नहीं। सहायता के लिए इनके हाथ में लाठी है क्योंकि इनके घुटने में दर्द होता है। 25 साल से आप इस पहाड़ी पे अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ, अपना 25 साल से अपने पहाड़ को संजोने में लगल हैं। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, यहाँ है महापुरुष हजार, ये है मेरा बिहार। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के एक पहाड़ पे और इस पहाड़ का नाम है गनौरिया पहाड़। इस पहाड़ का नाम है बनवरिया पहाड़ और चारों तरफ आपको नज़र जाएगा तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा। इसके जस्ट पश्चिम साइड में आपको बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर मिल जाएगा। बड़ावर का जो पहाड़ है वो आपको मिल जाएगा और आप नीचे देख रहे होंगे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे कि सीढ़ी है और ये सीढ़ी किसी सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी महापुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये यहाँ के गनौरी पासवान के द्वारा बनाया गया है। एक बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि वृद्ध है, उन्होंने 1998 से इस कार्य को प्रारंभ किया और आज वो क्या बोलते हैं कि फिगर क्लियर हुआ है कि जब पहाड़ के मंदिर पे जाने के लिए इन्होंने पर्वत का सीना चीर करके सीढ़ी बना दिया और उस सीढ़ी से आज सैकड़ों और हजारों लोग प्रतिदिन उस मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये दादी हैं और ये क्या बोलते हैं कि गनौरी पासवान हैं। यही दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके सीढ़ी बनाया और उस सीढ़ी पे से अब मंदिर जाने के लिए प्रत्येक दिन सैकड़ों क्या बोलते हैं कि भक्तों का, सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लगता है। और ये जहानाबाद जिला का एक पहाड़ है। इसके पहले आपने दशरथ मांझी माउंटेन मैन का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने प्रेमिका के लिए पर्वत को काट करके रास्ता बना दिया था, लेकिन इन्होंने प्रेमिका के लिए नहीं बल्कि भक्तों के लिए पर्वत का सीना चीर करके सीढ़ी बना दिया है। क्या बोलते हैं कि जितना भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये जो ऐसा काम किए हैं पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज इनका नाम हो रहा है। बिहार की जितनी भी मीडिया है वो बागेश्वर धाम के पास अपना पर्चा खुलवाने में लगी हुई है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज गनौरी पासवान को कोई दिखाने का मतलब कि जरूरत नहीं समझता है। लेकिन गनौरी पासवान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जहानाबाद जिला के जितने भी बड़े अखबार हैं, जितने भी बड़े मीडिया चैनल्स हैं जहानाबाद जिला के, सभी ने इनके खबर को दिखाया है और आज नालंदा दस्तक की टीम अपने चैनल पे इनके जो संघर्ष की कहानी है वो दिखाने वाली है। आपको पहले ही बताया कि यही वो दो शख्स हैं और इनके सहायता में यहाँ के ग्रामीण भी पहाड़ काटने में सहायता किए हैं कई बार। दादा से जानेंगे और दादी से जानेंगे कि आखिरकार मन में क्या सनक आन पड़ी कि पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना दिया और उस सीढ़ी पे आज हजारों और सैकड़ों भक्त श्रद्धालु क्या बोलते हैं कि मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। दादा, सबसे पहले तो नाम अपना बताइए। गनौरी पासवान। गनौरी पासवान है। सहायता के लिए इनके हाथ में लाठी है क्योंकि इनके घुटने में दर्द होता है। क्या मन में आया, क्या सनक सवार हुआ कि आप पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना दिए? आज हमको मन में हुआ कि मेरे माँ बहन के लिए सीढ़ी से ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे। यह सतयुग से रास्ता नहीं था, मगर आप लोग का आशीर्वाद और सारे आशीर्वाद का कारण हमने यह सीढ़ी को बना दिया और आज भी आरसा है और बनाते रहेंगे और बनावेंगे। अच्छा, कब आप स्टार्ट किए थे दादा और इस सीढ़ी को पूरा बनाने में कितना दिन लगा? हमको 2014 से ये सीढ़ी बनाए और 28/12/98 में हम वहाँ जो है से ऊपर धर्मशाला बनाए। 28/12/1998 में? हाँ, मतलब कि 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल से आप इस पहाड़ी पे अपना जीवन बिता रहे हैं। हाँ, अपना 25 साल से अपने पहाड़ को संजोने में लगल हैं, बनाने में लगल हैं कि जिस प्रकार से मेरे माँ बहन भाई बंधु खुशी आनंद से इस पहाड़ पर शिव जी को एक लोटा जल। ऊपर शिव जी का मंदिर है? हाँ, ऊपर शिव जी का है जो सतयुग का है। सतयुग का मंदिर? हाँ, सतयुग का मंदिर है जिसमें कोई
पते नहीं है कि कितना साल का ये मंदिर है। लेकिन मंदिर है वो। हाँ, ऊपर मंदिर है। कितना ऊंचाई है पूरे पर्वत? यहाँ पर 1500 फीट, 1509 फीट ऊंचाई है। अच्छा, तो 1500 फीट पर्वत को आप काट दिया अकेले? अकेले काट दिए, दोनों पति पत्नी दोनों मिल करके ही। अच्छा, ये पत्नी है आपके? हाँ, हमको पत्नी है। अच्छा, गांव वाला भी कभी कभी सहायता करते हैं? गांव वाला कोई सहायता नहीं करते हैं, मगर आते जाते हैं, देखते हैं। हाँ। मगर हम लोग दोनों बाले बच्चे अपना हम लोग सहारा करते अच्छा, हैं। आप गनौरी पासवान हैं और ये आपकी पत्नी। आपका क्या नाम हुआ दादी? तेतरी देवी। तेतरी देवी है, गनौरी पासवान की पत्नी है। और पति पत्नी दोनों मिल करके क्या बोलते हैं कि 25 साल में पूरे पहाड़ पे सीढ़ी बना दिए। और ऐसा सीढ़ी बना दिए कि ये सीढ़ी कोई इंजीनियर अगर चाहेगा तो उनको क्या बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े टेक्निक लगाना पड़ेगा, उनको बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि इंजीनियर्स को यहाँ पे नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों एक ऐसे इंजीनियर है जिन्होंने ना किसी टेक्निक का प्रयोग किया, ना किसी बड़े यंत्र का प्रयोग किया। छेनी और हथौड़ी से कैसे पूरा पहाड़ के काट देला। महाराज हमने आटा पत्थर दिया, पानी दिए। हाँ। और महाराज पीटना शुरू करा। हाँ। और हमें पानी दिए और सिमरिट दिए, पत्थर दिए। अपन बनाते चलते रहा, हमने चलते रहा, अथी होते रहा। और दोनों पति पत्नी मिलन रहना। अच्छा, मतलब कि आपके जो पति हैं वो पहाड़ काटते थे और आप थे जो सीमेंट बालू गिट्टी जो भी देना होता वो देते? हाँ, सीमेंट बालू खाना पीना सब बनाते थे। अच्छा, सब चीज करते। मान करके चलिए कि ये लाइव दशरथ मांझी हैं और ये उनकी फगुनिया है। फिल्म में बताया गया था कि फगुनिया के चलते दशरथ मांझी पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए थे। लेकिन गनौरी पासवान और उनकी जो पत्नी है तेतरिया देवी ने, तेतरिया देवी दोनों मिल करके प्रेम क्या बोलते हैं कि प्रेम पूर्वक पूरे पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना दी। क्या क्या समस्या आया दादी सीढ़ी बनाने में? समस्या यही है बाबू, कहियो भूखले रहली, हाँ। कहियो प्यासलो रहली, कहियो कुछो कर ले रहली, कहियो कुछो नहीं कर खाते थे, कुछो करते थे। हाँ। पत्थर फोड़ फोड़ के- कभी चोट उठ भी लगलो हो? चोट अभी शरीर सब गल गया, पहाड़ काटने में? कट गए सब, नोचनी चोथनी सब हाँ। हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि कब से आप पहाड़ काट रहे हैं? हमको इतना याद नहीं। दादा बता रहे थे, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, आपका मायके कहाँ है, नैहर कहाँ है? हमको लाला भी घर नहीं है। ससुराल? ससुराल बीजोपुर। बीजोपुर है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं दादा? हम तो बीजोपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, बीजोपुर के रहने वाले। इस पहाड़ का नाम क्या है? यह बाबा जुगेश्वर नाथ जारू बनवरिया पहाड़। अच्छा, जारू बनवरिया पहाड़ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 1998 से इस पहाड़ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किन किन प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किन किन प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा कि कोई मारने से भी बचे, और कोई जो है से पुरस्कार भी दिए, और कोई जो है से गलाने भी के बात भी कहे, और कोई ऐसे ऐसे आदमी है कि बौड़ाहा हो गया, पागल हो गया, इसी में लगल है। इतिहास रचने वाले को सभी लोग पागल कहते हैं और गनौरी पासवान को भी यहाँ के कुछ लोग पागल कहा करते थे। हम 3 किलोमीटर पहले रोड बनाए अकेले? हाँ, अकेले जेसीबी से 3 किलोमीटर रोड बनवाए। और एक दिन 22 घंटा चलाए, एक दिन 32 घंटा चलाए, और बना करके ही सीमेंट गिट्टी छर्री, बड़ी लोगों ने गाली दिया, मारने के लिए भी, मगर सह करके ही समय को काट करके बाबा को रास्ता बना दिए। अच्छा, तो बाबा के रास्ता बना दी। आप रहते हैं पहाड़े पर? हाँ, इसी घर में? हाँ, इसी घर में रहते हैं। ये कोरोना रूम है। कोरोना में घर बना? हाँ, कोरोना में घर, बिना साहा सुतल के घर बना दिए, सिर्फ सीमेंट बालू और गिट्टी पर। हाँ, करकट वाला घर में रहते? हाँ, पूरे 12 महीना? हाँ, होली हो, दिवाली हो, कोई पर्व? कुछ भी रहे, यही करकट के घर में रहना है। यही आपका सारा परिवार? हाँ, सारा परिवार। आपके संतान कितने दादा? 6 बच्चे, 3 बच्ची। अच्छा, तो सबके शादी ब्याह हो गया? हाँ, बच्चा 3 गो बाकी है, 3 गो के शादी हो है, बेटी के भी हो गया है। अच्छा, बेटी के। अब तो मंदिर बना दिया, सॉरी, आप तो सीढ़ी बना दिए, ये ऊपर धर्मशाला बना दिए। अब आगे का क्या प्लान है? आगे के प्लान है मंदिर बनाना है, ऊपर और कुछ काम बाकी है, उसको पूरा बना करके ही और जो है से मंदिर उदिर को चमका देना है कि सतयुग से मेरे माँ बहन जय जयकार ही रहेगा। हाँ, मतलब कि आप रहे या ना रहे लेकिन आपका नाम गूंजता, नाम एकदम ऊंचा रहेगा। अच्छा, तो एक बात बतावा, अब इतना बड़का तू काम कर देला है, 25 बरस से अपन पूरा जीवन तू पहाड़ पर बिता देला, सरकार से तोरा की मिलो? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, एगो चमनियो नहीं? एगो चमन्नी भी, मुखिया तक कोई नहीं,
कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई प्रमुख, कोई नहीं, मगर यहाँ पड़ी बाबू भैया तोरा ओकरा से मांग मांग के ये सारे चीज़ को बना करके आज तो दिन भर 100 ग्राम सत्तू था वही पी करके अभी तक है। सीमेंट गिट्टी लाने के था उसी में रह गए और यही सब करते रहते हैं। अच्छा, मतलब कि सत्तू पी करके, हाँ। भूंजा फाक करके पूरे पहाड़ को काट दिया। पूरा पहाड़ काट दिए, सीढ़ी के बना दिए, सत्तू खा करके, भूंजा खा के, भूखल रह के उघारे। तो मन में ऐसा का सनक आया कि सीढ़ी एकदम बनाने लगे? ना मन में शक हुआ कि इसमें माँ बहन मेरे आते थे से बहुत सा ऐसे बड़ी घटना होता था कि मोर के गोगड़ों में कांटा गड़ जाते थे, ठेस लग करके सब मेरे माँ बहन को खून बह जाता था, नोह कबर जाता था, साड़ी फट जाता था, यानी आने जाने का कोई भी ऐसे साधन इस पर नहीं था। लेकिन ऊपर भगवान बुलाए गनौरी पासवान को और पहाड़ काट दिए ऊपर, और काटेंगे, मरेंगे तो इस शरीर को तो जला देगा, मगर जीता रहेंगे तो बना के छोड़ेंगे। मरने के बाद तो गनौरी पासवान मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उनके याद पूरे क्या बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गनौरी पासवान का नाम रहेगा। यही है? हाँ, यही रहेगा। अब क्या नाम है? नहीं, अकेले ही काटे हैं पहाड़? ये पहाड़वा अकेले काट खिने? अच्छा, ये नहीं बोलते हैं? अच्छा, गूंगे हैं। देखिए ऊपर दिखाइए गौतम जी, यही वो पहाड़ है जहाँ पे क्या बोलते हैं कि गनौरी पासवान पिछले 25 वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सीढ़ी आपको बहुत स्पष्ट क्या बोलते हैं कि दिख रहा होगा। और ये वो सीढ़ी हम बार बार आपको बता रहे हैं, यहाँ के सरकार के द्वारा नहीं, यहाँ के प्रशासन के द्वारा नहीं, यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा नहीं, बल्कि गनौरी पासवान के द्वारा बनाया गया है और उनकी पत्नी के द्वारा बनाया गया है। चारों तरफ आपको गनौरिया पहाड़ इसको बोलता है, बनवरिया पहाड़ बोलता है। और यही वो गनौरिया और बनवरिया पहाड़ है जिसके ऊपर शंकर भगवान का क्या बोलते हैं कि शिवलिंग है, मंदिर है। वहाँ पे जाने के लिए पहले रास्ता नहीं हुआ करता था। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ की जो क्या बोलते हैं कि श्रद्धालु हैं, इसी पहाड़ पे गिरते बजड़ते जाते थे और उनके साथ अनहोनी घटना हुआ करती थी। तो गनौरी पासवान के मन में एक सवाल आया कि आखिरकार गनौरी पासवान इस जमाने में आया क्यों है, इस धरती पर पैदा क्यों लिया है, क्यों नहीं कुछ अलग किया जाए। गनौरी पासवान के मन में सनक सवार हुआ और छेनी हथौड़ी उठाया दशरथ मांझी के जैसा और लग गए। और आज वो दिन सामने आया है कि इस पहाड़ से हजारों और सैकड़ों लोग प्रत्येक दिन बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने जाते हैं। गनौरी पासवान बताते हैं कि हम इस पहाड़ को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के माता बहनें और श्रद्धालुओं के लिए काटा है। मेरी कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है और ना ही मेरा इससे कोई लाभ है। वो ये भी बताते हैं कि हम मरने के लिए तो मर जाएंगे, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गनौरी पासवान का नाम रहेगा। इसी वाणी के साथ वो अपने इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और वो भावुक होते हुए बताते हैं कि हम इतना बड़ा काम कर दिए, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ का कोई मुखिया आया है, ना तो यहाँ का कोई प्रमुख आया है, ना तो यहाँ का कोई एमएलए एमपी आया है। अगर यहाँ पे कोई आया है तो वो गनौरी पासवान आया है और गनौरी पासवान की पुत्र आए हैं और गनौरी पासवान के पत्नी आए हैं। और वही सब मिल करके पूरे पहाड़ का सीना चीरते हुए आज सीढ़ी बना दिए। बाकी गनौरी पासवान के इस जज्बा के ऊपर क्या सोचते हैं और बिहार की निकम्मी सरकार के ऊपर अब क्या सोचते हैं? क्या गनौरी पासवान को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए? क्या गनौरी पासवान को सम्मानित नहीं करना चाहिए किसी बड़े मंच पे? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी अनदेखी है। बगल में जहानाबाद जिला का मुख्यालय है, जीतन राम मांझी का क्या बोलते हैं कि बगल में घर है, 5 किलोमीटर की दूरी पे घर है। क्या जीतन राम मांझी सिर्फ दशरथ मांझी को मेडल दिलवाने के लिए नीतीश कुमार से बात करेंगे? क्या गनौरी पासवान को मेडल नहीं मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं सरकार के ऊपर और गनौरी पासवान के इस जज्बात के ऊपर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।